नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका अपना मुकेश ऑलराउंडर। पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने। अंजना जी कह रही है ज्ञान ना कौड़ी। अंजना जी को लगता होगा कि मैं बिना ज्ञान के उठपटांग मुद्दों पे, हिंदू मुस्लिम पे लड़वाकर कुछ व्यूज बटोर लेती हूँ, तो देश के टीचर भी ऐसा करते होंगे, यूट्यूबर जो टीचर है ना वो भी ऐसा करते होंगे। लेकिन अंजना जी मैं आपको बता दूं, घंटों की मेहनत लगती है एक क्लास तैयार करने में। और देश की अंतिम झोंपड़ी में बैठा बच्चा जिसके पास संसाधन नहीं है, वो कोचिंग नहीं ले सकता, वो इन फ्री पढ़ाने वाले यूट्यूबर्स की क्लास का इंतजार करता है कि मेरा 1-8% सही हो जाए। और आप उन्हें कह रहे हो ज्ञान ना कौड़ी। आपको तब बोलना चाहिए था जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट का पेपर लीक हुआ, तब आपको कहना चाहिए था कि ये 2 करोड़ की सरकार है, 2 करोड़ का शिक्षा मंत्री है, 2 करोड़ का नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, तब बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो ज्ञान ना कौड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है। बेशर्मी शब्द में भी शर्म छुपा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। आप ऐसे ही कह रहे हो। आप कभी कभार जो खबर चलाते हो ना कि ऑटो वालों का बेटा आईएएस बना, ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले की बेटी डॉक्टर बनी, झोंपड़ी के लाल ने किया कमाल, वो इन्हीं यूट्यूबर्स की हुई मेहनत का नतीजा होता है कि उनसे फ्री पढ़कर बच्चे आईएएस बनते हैं, थानेदार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अध्यापक बनते हैं। लेकिन आपने देश के शिक्षकों का अपमान किया है। मुझे लग रहा है कि पिछले दिनों जब भारतीय मीडिया इस्लामाबाद और कराची घुसी थी, तब आप भी उनके साथ वहीं रह गए थे, तब भी आप भारत विरोधी बात कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए हमारी टीचरों के लिए, जो दिन रात मेहनत करके, घंटों मेहनत करके, तुम्हारे सामने तो जो स्क्रीन चलती होती है उसमें आप बोल देते हो और ऐसे समझते हो कि टीचरों को ज्ञान नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जब ये कह रहे हो कि मेलोडी होती है वो पार्ले कंपनी की बनी होती है, और आपको आप ये खबर नहीं चलाते हो। आप देश, ये मुद्दा आपके लिए जरूरी नहीं है कि नीट के बच्चों का पेपर लीक हो गया। दिन रात पेपर लीक हो रहे हैं। एक भी इस सरकार में एक भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जो बिना पेपर लीक के हो गई है। आपको उस पर सवाल नहीं उठाना। लेकिन इस देश के जो कर्णधार है, इस देश को जो चलाने वाले, आने वाले जो डॉक्टर, इंजीनियर, थानेदार जो तैयार कर रहे हैं ये टीचर्स, इनका आप अपमान करना है। अगर अभी जो जनगणना चल रही है ना अंजना जी, अगर उसमें ये पॉइंट भी हो ना कि देश में दलालों की और चाटुकारों की गिनती भी की जाए, तो पहली गिनती है ना वो अंजना ओम कश्यप के नाम से शुरू होती है। शर्म करनी चाहिए आपको। अभी भी समय है, समझ जाओ, वरना ये देश का युवा है ना, ये अभी आप बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल क्या पता आप कल को ये भी कह दो कि ये बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इनको नंबर नहीं आ रहे, तो ये कह रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं। अंजना जी, गरीब परिवार का बच्चा जो 3-4-5 साल तक मेहनत करता है, अपना घर बार छोड़कर पूरा परिवार उस बच्चे के साथ जाता है, कोटा, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, दिल्ली, हर तमाम जगह पे पूरा परिवार एक बच्चे के लिए मेहनत करता है। 4-5 साल, लाखों रुपए लगते हैं, तब वो नीट की परीक्षा देने जाता है और उस बच्चे को पता चलता है नीट का पेपर लीक हो गया है। आपको वो मुद्दा नहीं उठाना, आपको तो देश के टीचरों का, यूट्यूबर्स का मुद्दा उठाना है। क्या तकलीफ है आपको? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के जो शिक्षक हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, वरना आप जो ये ज्ञान ना कौड़ी वाला आपका खुद इंप्लीमेंट करके जो व्यूज बटोर रहे हो ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। धन्यवाद।